ये साईं सच्चरित मानो हमसे कह रही है, मैं ही तुम्हारे जीवन का श्रृंगार हूँ। मैं ही ये साईं सच्चरित तुम्हारे अस्तित्व का सार हूँ। कहाँ तुम पेड़ की शाखाओं और सूखे पत्ते बटोरने में हो गाफिल। मैं ही उस पेड़ की जड़ें और आधार हूँ। जानकारियों के कंकर पत्थर का सर पर तुम्हारे क्यों है इतना भार। मैं तो तुम्हारे माथे पर दमकने वाला एक कोहिनूर हूँ। अनंत तारों की झिलमिलाती जुगनुओं सी रोशनी से क्यों हो तुम इतना सराबोर। न सिर्फ तुम बल्कि पूरी कायनात हो रोशन जिससे मैं वो भास्कर हूँ। एक अदना सा कीड़ा मकोड़ा बनकर ज़मीन पर क्यों रेंग रहे हो तुम जिससे चिदाकाश की आसमानों की उड़ान भर सको। मैं वो पंख वो परवाज़ हूँ। हाँ, मैं ही साईं सच्चरित तुम्हारे जीवन का सार, तुम्हारे जीवन का आधार हूँ। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। ओम साई राम। साईं सच्चिद के 45वें अध्याय में बाबा काका साहेब दीक्षित जी से कहते हैं, फळा येईल तुझे ईमान, धाडीन मी तुझलागी विमान, नेईन त्यात बैसवून निश्चिंत मन राही तू। और यकीनन बाबा ने दीक्षित जी को जो वचन दिया उसी के अनुसार वे इस पंच तत्व में विलीन हुए, जिसका वर्णन साईं सच्चरित के 51वें अध्याय में आता है। ग्रंथ के अनुसार काका साहेब दीक्षित जी एक दिन श्री दाभोलकर जी के साथ रेलवे सफर कर रहे थे और वहीं श्री दाभोलकर जी के कंधे पर सिर रखकर एक क्षण में वैकुंठवासी हुए, मानो जैसे विमान में बैठकर वैकुंठ के सफर पर निकल गए। लेकिन यहाँ दो सवाल उठते हैं कि बाबा ने तो दीक्षित जी को विमान भेजने का वादा किया, लेकिन दीक्षित जी तो रेलगाड़ी में वैकुंठवासी हुए, तो फिर बाबा किस विमान की बात कर रहे हैं और बाबा ने विमान इसी वाहन का जिक्र क्यों किया। इन सारी बातों पर आज के एपिसोड में हम रोशनी डालेंगे। ओम साई राम। अनंत अपार जैसे गगन, तैसे बाबांचे चरित्र गहन, तयांचे ते यथार्थ आकलन, तया वीण कोण करी। ओम साईराम. तर मित्र आज आपण साई सच्चरित्र अध्याय 45व्या मधील 101व्या ओळींबद्दल जाणून घेणार आहोत. या ओळींमध्ये बाबा काकासाहेब दीक्षितांना उद्देशून म्हणतात, फळा येईल तुझे इमान, धाडीन मी तुझ लागी विमान, नेईन त्यात बैसवून निश्चिंत मन राही तू. आणि खरंच साई सच्चरित्र 51व्या अध्यायामधील 103 ते 107 या ओळींमध्ये काकासाहेब दीक्षितांच्या देहावसानाचं वर्णन केलेलं आहे. आणि यामध्ये असं दिसते की काकासाहेब दीक्षित हे आळोखे पाळोखे न घेता, घरघर न होता रेल्वे प्रवास करत असताना दाभोळकरांच्या खांद्यावर डोके ठेवून एका क्षणात विमान आरूढी होऊन पंचतत्वात विलीन होतात. आता यामध्ये बाबांनी काकासाहेब दीक्षितांना दिलेले वचन हे खरं आहे, हे सिद्ध झालेलं आहे. तर कृष्णाजी, मला इथे असा एक प्रश्न पडतोय की बाबांनी काकासाहेब दीक्षितांना विमानातून नेण्याचं वचन दिलं होतं, परंतु इथे तर काकासाहेब दीक्षित हे रेल्वे प्रवास करत असताना पंचतत्वात विलीन झाले. मग इथे नेमकं विमानाचा उल्लेख बाबांनी का केलेला आहे आणि इथे विमान हेच वाहन का बाबांनी घेतलेलं आहे? तर यामध्ये काही आध्यात्मिक रहस्य आहे का? तर यावर अपन थोड़सा मार्गदर्शन करावा. ये जो वचन है जो तुमने अभी बताया कि जो बाबा काका साहब दीक्षित से कह रहे हैं कि फड़ा येल तुझे ईमान,
धाड़िन में तुझ विमान नेन त्यात बैसो चिंता काहे करू नको, ये जो बाबा वचन दिया है, ऐसा वचन पूरे साईं सच्चरित्र में और किसी भक्त को बाबा ने नहीं दिया है। सबसे पहले इसकी खासियत ये है। लेकिन अब सवाल ये है कि बाबा किस विमान की बात कर रहे हैं, वो किस एरोप्लेन की बात कर रहे हैं। जब तक वो एरोप्लेन खुलेगा नहीं, फिर ये लीला नहीं खुलेगी। और फिर लोगों को एक डाउट भी आ सकता है कि बाबा ने तो कहा था कि एरोप्लेन में बिठा के ले जाऊंगा, और फिर उनका देहावसान जो होता है वो ट्रेन में होती है। तो फिर वो भी एक सवाल लोगों के दिलों में बसा रहेगा 101%। बाबा का जो भी वचन होता था वो पैराबल्स में होता था, उसको किंवदंती कहते हैं हम। वो कभी भी वो स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ बोलते नहीं थे। जब तक ये ईमान या और विमान ये दो शब्द नहीं खुलेंगे, ये लीला नहीं खुलेगी फिर। तो ना ये किस विमान की बात कर रहे थे बाबा, उसको समझने से पहले ना मैं एक साईं सच्चरित्र का 16वां अध्याय का एक ओवी लेता हूँ, तो थोड़ा ज़्यादा साफ हो जाएगा। अध्याय 16 ओवी नंबर 78। एका विहंगम मार्ग सेवन दुजिया परंपरा सोपान परिया अनधिकारिया लागून वावगा क्षीण ब्रह्माचा। इसमें एक ओवी आती है, एका विहंगम मार्ग सेवन दुजिया परंपरा सोपान परी या अनधिकार या लागून वावगा क्षीण ब्रह्माचा। ये एक ओवी है। इसमें बाबा बोल रहे हैं, जो सत्पात्र होता है, जो पात्रता के शिखर पे पहुंच चुका है, उसके लिए विहंगम मार्ग सेवन। और जो लोगों में उतनी पात्रता सिद्ध नहीं हुई है, जो लोग संसार के थपेड़े में पूरी तरह से फंसे हुए हैं, जो संसार की वासनाओं में, विकारों में पूरी तरह से ग्रस्त हैं, उनको परंपरा सोपान मतलब आहिस्ता 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 करके उनको उस आध्यात्मिक राह पे ले जाना पड़ता है। लेकिन जो लोगों की पात्रता सिद्ध हो चुकी हैं, जिनमें वैराग्य जो है वो प्रबल हो चुका है और भक्ति और ज्ञान से भरने की कगार पे पहुंचे हैं, उनके लिए विहंगम मार्ग सेवन होता है। तो साधना के जो उच्चतर स्तर पे पहुंच चुके हैं, उनके लिए विहंगम मार्ग सेवन है। अब सवाल यह है कि फिर ये विहंगम मार्ग क्या है। उसको साफ करने के लिए हमको वापस अध्याय 44 पे जाना होगा। एक और वो भी आती है, वहां पे ये विहंगम मार्ग क्या है वो ज्यादा साफ हो जाएगा। तो अध्याय 44 ओवी नंबर 65। आता येथून 3 दिन आम्ही चढवितो ब्रह्मांडी प्राण प्रबोधू नका आम्हा लागून बाबांनी सांगून ठेविले। बाबा एक ऐसा प्रसंग आता है कि वहाँ पे वो 3 दिन की समाधि लेते हैं। तो उस वक्त बाबा के ज़बान से जो शब्द निकले हैं, पहले उसको अगर हम लोग जैसा है वैसा मैं ले लेता हूँ, फिर हम लोग उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बाबा बोलते हैं, आथा येथून 3 दिन आम्ही चढवितो ब्रह्मांडी प्राण प्रबोधू नका आम्हा लागून बाबांनी सांगून ठेवले। तो बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं, अभी मैं 3 दिन के लिए ब्रह्मांड में, अपना ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा रहा हूं। तो ये जो बोल रहे हैं ना, आम्ही चढ़वितो ब्रह्मांडी प्राण, ये है वो विहंगम मार्ग सेवन। जब तक ये विहंगम मार्ग सेवन ये क्लियर नहीं होगा, तो हम लोगों को फिर वो स्थूल एरोप्लेन या फिर स्थूल विमान दिखाई देगी। लेकिन यहाँ पे वो स्थूल एरोप्लेन की या स्थूल विमान की बात नहीं हो रही है, वो प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने की बात हो रही है। वो है रियल विमान। ओके। जब तक वो बात समझेंगे नहीं, फिर ये लीला नहीं खुलेगी। तो अब सवाल ये है कि प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाया कैसे जाता है। बहुत लोगों की एक गलत फहमी है कि वो जो लोग योग में प्राण धारणा जानते हैं, बस वही लोग उसको ऊपर चढ़ा सकते हैं, ऐसी धारणा है। वो तो स्थूल प्रक्रिया है एक मन को स्थिर करने का। लेकिन बाबा जिसकी बात कर रहे हैं ना कि मैं ब्रह्मांड में प्राण चढ़ा रहा हूं, वो बहुत अलग चीज है। इसके ऊपर है ना गणेशपुरी के नित्यानंद महाराज, उनकी चिदाकाश गीता करके एक किताब है, जहां पे ये सारे आध्यात्मिक रहस्यों को उन्होंने उजागर किया है। वो किताब में चिदाकाश गीता,
तो गणेशपुरी के जो नित्यानंद महाराज है, वो एक तो बहुत ही कम बोलते थे। उनकी वाणी में कभी भी ज़्यादा लोगों के साथ उन्होंने प्रवचन दिया हो ऐसा कभी भी हुआ नहीं, लेकिन बहुत क्वचित बोलते थे। कहते हैं कि सिर्फ 1922 से लेकर के 1924 के दरमियान 2 साल खाली उन्होंने अध्यात्म पे अपने श्रीमुख से कुछ कहा था। सिर्फ वो 2 साल का ब्यौरा ही, एक तुलसी अम्मा करके एक डिवोटी थी, तो उन्होंने वो लिख के लिया। तो वो चिदाकाश गीता, वो चिदाकाश गीता में एक एग्जाम्पल देते हुए इसी ब्रह्मांड में प्राण को कैसे चढ़ाया जाता है इसको बताते हुए नित्यानंद महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं प्रेशर कुकर का। प्रेशर कुकर में समझो अगर हमने अनाज डाला है और उसमें पानी भर दिया और फिर हमने ढक्कन लगा करके अगर समझो गैस पे लगा दिया, अग्नि पे, तो फिर वो पकना शुरू हो जाता है। तो बोले वो जो पानी मिश्रित अनाज है अंदर, वो पानी है, वो बोले हमारा मन है, अशुद्ध मन। और जो नीचे अग्नि जल रही है वो है बुद्धि, सद्बुद्धि बोलूँगा बल्कि मैं। सद्बुद्धि इसलिए क्योंकि जिसमें सारा सार विवेक है, सही क्या गलत क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, जो बुद्धि में प्रखरता से भर चुका है, जो अपनी खुद की गलतियों को देख सकता है और अपने मन को वो अग्नि पे हमेशा तपाने की ताकत रखता है, वो है वो प्रेशर कुकर। तो समझो वो प्रेशर कुकर अगर हमने रख दिया है और अब अंदर से वो उबल रहा है, हमने ढक्कन लगा दिया है, तो अंदर ही वो भाप बनता जाएगा। लेकिन वो बनते 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 जब वो भाप अपनी चरम सीमा पे पहुंचती हैं तो फिर विजल के रूप में वो बाहर निकलती हैं, सीटी बजती हैं, और वो बोले वो है ब्रह्मरंध्र। कितना आसान एग्जाम्पल देकर के उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। तो जो सीटी बजती है ना ऊपर, वो प्रेशर कुकर के ऊपर, बोले वो है हमारा ब्रह्मरंध्र। और ये अंदर जब ये मन और बुद्धि का घर्षण से जब वो बाफ बनता है और जब वो ऊपर की तरफ उठता है तो बोले वो है प्राणों का ब्रह्मांड में चढ़ना। तो जिस दिन समझो वो प्राण जो है हमारे अंदर का जैसे सीटी बजती है अपनी चरम सीमा पे पहुंचने के बाद, वैसे ही जिस दिन ये मन और बुद्धि का संघर्ष अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है तो ये प्राण ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं। तो बाबा ने मतलब वो बात बोला है कि अभी मैं जब जो जा रहा हूँ तो यहाँ से मैं 3 दिन तक अपने प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ा रहा हूँ। तो हकीकत में वो है विमान। ओके। जब तक वो विमान नहीं खुलेगा तो फिर ये लीला नहीं खुलेगी। तो प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाने का मतलब है अपने ही मन के साथ बुद्धि का संघर्ष, और वो संघर्ष भी कोई साधारण संघर्ष नहीं, अपनी हर गलती को समेटने का कोशिश। और मन का काम है 24 घंटा गलतियां करना। वो कभी वासनाओं में फंसती हैं तो कभी विकारों में फंसती हैं, तो दुनिया भर का झंझाल है, उसी को शायद माया कहा गया है। शायद नहीं बल्कि मन को ही माया कहा गया है। तो फिर वो मन को अगर संस्कारित करना है तो फिर बुद्धि को इतना प्रखरता से उसके ऊपर काम करना होगा। और ये संघर्ष अगर मन के साथ अगर हमने लोहा ले लिया है तो फिर वो कुछ क्षणों का संघर्ष नहीं है, जीवन भर का संघर्ष है। क्योंकि मन उपद्रवी है, वो 24 घंटा वो कुछ ना कुछ खुराफात करता है और फिर ये बुद्धि के साथ उसको हमेशा संस्कारित करना है। तो वो जो कश्मकश है वो दोनों के बीच का, मन और बुद्धि का, वो जो संघर्ष है, वो जो घर्षण है, उससे जो तीसरी शक्ति उत्पन्न होती है वो है प्राणों का ऊर्ध्वगमन होना। वही प्राण ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है जिसको हम कुंडलिनी कहते हैं। ओके। तो फिर वो जैसे ही वो बाफ बनता है तो फिर वो ऊपर 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 की तरफ धक्का देने लगता है वो, और जब वो अपनी चरम सीमा पे पहुंचती है तो सीटी के रूप में वो प्राण जो है हमारे ब्रह्मरंध्र से ऊपर निकल जाती हैं और पूरा ब्रह्मांड में फैल जाता है वो इंसान एक तरह से। तो वो है हकीकत में विमान, यानी क्या है मतलब, तो वो है। ओके। जिस एरोप्लेन में बिठा के बाबा लेके जाने की बात कर रहे हैं, तो इतनी बड़ी बात काका साहब दीक्षित के लिए बोल रहे हैं। जो स्वयं वो 3 दिन की जो अनुभूति दिखाई है सारी दुनिया को, वही अनुभूति मैं तुम्हें दूंगा, वो इनडायरेक्टली काका साहब दीक्षित को वो बोल रहे हैं। तो वहां पे रेल डिब्बा भी मतलब वही है कि रेल डिब्बा यानी वो सुषुम्ना नाड़ी, ओके, जहां पे वो इंजन है। तो वो सुषुम्ना नाड़ी में मैं तुमको बिठा करके प्राणों का तुम्हारा मतलब ऊर्ध्वगामी बना करके फिर मैं तुम्हारे ब्रह्मरंध्र से निकल, वो जर्नी पे मैं तुम्हें डाल रहा हूं। और एक बार अगर तुम ब्रह्मरंध्र से निकल गए कि ये पूरा ब्रह्मांड तुम ही तुम हो जाओ, तो वो अनुभूति है वो।
और उतनी बड़ी अनुभूति की बात काका साहब दीक्षित के लिए बाबा बोल रहे हैं। जब वो बोल रहे हैं ना कि मैं तुम्हें विमान में ले जाऊंगा, तो उससे पहले लेकिन उन्होंने एक कंडीशन डाला है। वो क्या बोलते हैं, वो फड़ा येल तुझे ईमान। ये वर्ड का बहुत मायना है। तेरा ईमान जो है ना, जो तू मेरे प्रति दिखाता है, जो तू अपनी जिंदगी के प्रति दिखाता है, जो जिस ईमान के दम पे तू पूरी अपनी जिंदगी जिया है ना, तो हे काका, आज वो ईमान का फल देने का समय आया है। तो उसका फल यही रहेगा कि मैं तुम्हें विमान में बिठा करके, प्राणों को ऊर्ध्वगामी बना करके मैं पूरा ब्रह्मांड का नायक बनाने जा रहा हूं तुम्हें। वो इनडायरेक्टली ये हामी दे रहे हैं काका साहब दीक्षित को। वो सिर्फ एक बात नहीं है कि मैं तुम्हें विमान में बिठा के ले जाऊंगा, क्योंकि वो विमान में बैठना कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लोगे तो कोई भी बैठ सकता है। लेकिन जिस विमान की बात बाबा कह रहे हैं, शायद कहीं जन्म लग जाए। अब सवाल यह है कि पूरे साईं सच्चरित्र में किसी और अन्य भक्त को ये वचन ना देते हुए काका साहब दीक्षित को ही क्यों ये वचन दिया गया? अब इंपॉर्टेंट बात ये है, अब सवाल ये उठता है, उसके लिए है ना मैं कुछ ओवीज लेता हूं तो ज्यादा साफ हो जाएगा कि काका साहब दीक्षित को ही इतना बड़ा वचन क्यों दिया गया। अध्याय 4 ओवी नंबर 154-155। ओके। चांदोरकरांची गाठ पडली, साईची कीर्ती करणी आली, म्हणती पहा दर्शन नभाळी, जाईल पांगुळीक तात्काळ, परी ह्या पायांचा लंगडेपणा, दीक्षित न मानीत उणेपणा, खरा लंगडेपणा तो मना, घालवा म्हणाले साईस। अभी काका साहब दीक्षित बाबा से मिले नहीं हैं, लेकिन उनकी घनिष्ठता नाना साहब चांदोरकर से है। वो उनके मित्र थे। तो नाना साहब चांदोरकर अपने गुरु की बात कह रहे हैं, मतलब साईं बाबा की बात कह रहे हैं काका साहब दीक्षित की, कि मेरा गुरु कितना महान है। वो तो हर शिष्य अपने गुरु के प्रति जो भावना रखते हैं, वही भावना से नाना साहब चांदोरकर काका साहब दीक्षित को क्या बोलते हैं मालूम है? असल में काका साहब दीक्षित जब लंदन में रहते हैं, किसी दिन ट्रेन पकड़ने के चक्कर में वो उनका पैर फिसल जाता है, उनका पैर टूट जाता है, मतलब वो एक तरह से अपंग हो जाते हैं। इसलिए बाबा उनको तो कभी कभी लंगड़ा काका भी बोलते थे। वो अपाहिज थे एक पैर से। तो वो पैर की अपाहिजता को देख करके नाना साहब चांदोरकर काका साहब दीक्षित से कहते हैं, मैं वो ओवी ले लेता हूं। वो बोलते हैं ओवी नंबर 154, चांदोरकराची गाठ पडली, साईंची कीर्ती करणी आली, मतलब काका साहब दीक्षित के, म्हणती पहा दर्शन नवाली, जाइल पांगुलिक तत्काल। आप एक बार मेरे गुरु का दर्शन तो करके देखिए, आपका ये जो अपाहिजता है ना, ये अपने आप निकल जाएगी, आपका ये लंगड़ापना निकल जाएगा। लेकिन अभी एक तरह से देखा गया तो आमिष दे रहे हैं नाना साहब चांदोरकर काका साहब दीक्षित को कि आपका ये जो अपाहिजता है ना, आप ये जो लंगड़ते हुए चलते हैं, ये जीवन भर के लिए आपका लंगड़ापन मेरे गुरु इतने समर्थ है, शिरडी में रहते हैं, वो ये दूर कर देंगे। आप एक बार मेरे गुरु का दर्शन लीजिए। तो इस पर काका साहब दीक्षित जो जवाब देते हैं ना नाना साहब चांदोरकर को, वो एक वचन में काका साहब दीक्षित का पूरा कैरेक्टर खुलता है। मैं वो वचन लेता हूं पहले, फिर बाद में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो ये बात बोलने के बाद काका साहब दीक्षित नाना साहब चांदोरकर से कहते हैं, परिहा पायाचा लंगडेपणा, परिहा पायाचा लंगडेपणा, दीक्षित न मानी उणेपणा, दीक्षित न मानी उणेपणा, खरे लंगडेपणा तो मना, घालवा म्हणाले साईस। अगर आपके गुरु वाकई में अगर सामर्थ्यवान बोलते हो ना तुम, तो मेरे ये पैर का लंगड़ापन रहने दो, ये तो मेरा शरीर का लंगड़ापन है, लेकिन इससे भी करोड़ गुना ज्यादा जो मेरे मन में जो लंगड़ापन है ना, मेरे मन में जो गंदगी है, मेरे मन में जो वासनाएं हैं, विकार है, अगर तुम्हारा गुरु अगर सच्चा सामर्थ्यवान है ना, तो उनसे कहना कि मेरा मन का लंगड़ापन दूर करे। ये है पात्रता। अभी वो काका साहब दीक्षित बाबा का दर्शन भी नहीं किए हैं, लेकिन बाबा वो बात जानते थे कि ये जो आ रहा है ना मेरे सामने, आज करोड़ों करोड़ों लोग मेरे पास आते हैं, लेकिन ऐसा ईमान वाला कोई एक आध आता है। तो वो पहुंचने से पहले ही बाबा की नजर उन पे पड़ी थी, इसलिए वो बोल रहे हैं, फड़ा येल तुझे ईमान, धाड़ीन तुझ लागी विमान। मतलब
तेरा जो ईमान है ना, जो तेरी जो जीवन को लेकर के तेरी सतर्कता है, तेरी बुद्धि की जो विवेक है, तेरा वैराग्य है, तेरी जो क्लैरिटी है, जो खुद को तो क्षमा नहीं करता, ये जो तेरा गुण है ना, बस यही मुझे भा गया है। और वही गुण के चलते मैं तुझे एक दिन वो विमान में ले जाऊंगा, मतलब मैं तेरे प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाऊंगा। तो दिखने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत छोटी सी लीला है। जब तक वो विमान खुलेगा नहीं, जब तक ईमान और विमान, अगर काका साहब जितना ईमान अगर किसी का जिंदा हो गया है तो फिर बाबा वो विमान को भेजने में देरी नहीं करेंगे। बल्कि वो तो बोलते हैं ऐसे लोगों के लिए तो मैं एक पैर पे खड़ा रहता हूं। असता शिष्याची भूमिका तयार, सद्गुरु सिद्धीसी नाही उशीर, ते तो सदैव अनुग्रह तत्पर, एकाची पायावर उभे। करोड़ों करोड़ों लोग मेरे दर्शन के लिए आते हैं, हकीकत में उनकी नज़र मुझ पे होती है, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी नज़र किन पे होती है, तो मेरी नज़र ऐसे लोगों पे होती है जो ईमान के पक्के होते हैं। तो ये पूरी लीला जो है ये ईमान और विमान ये दो शब्दों पे मतलब निर्भर करती है। उम्मीद करता हूँ शायद खुल गया होगा। खूप छान कृष्णाजी, खरंच खूप सुंदर असं मार्गदर्शन आपण आता केलं. तर मित्रांनो, ज्यावेळी विमान हे आपल्या धावपट्टीवर धावत असते, हे 3 चाकाने धावत असताना एकदा का विमानाने उड्डाण केलं की हीच 3 चाकं विमान ज्याप्रमाणे आपल्या उराशी घट्ट कवटाळून घेते, त्याचप्रमाणे आपल्याला सुद्धा या विहंगम मार्गाने उड्डाण करायचं असेल तर विवेक, वैराग्य आणि ईमान हे या 3 गोष्टी उराशी घट्ट कवटाळाव्या लागतील. ओम साईराम. वेदांत विषय अति गहन, विरक्ती भक्ती ज्ञान जोड देऊन, ऐसा ग्रंथ करणे निर्माण, गुरुकृपे वीण दुर्घट, कृपा आपुली झाली या वीण, पोथी वाचणे केवळ क्षीण, समजणे तो त्याहूनी कठीण, बाबा मी निक्षून सांगतो. श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु. शुभं भवतु. श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज